जैन साथी कैसे हो? विकास। स्टडी बढ़िया हुई। आज मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, कुछ आपातकालीन स्थिति। कोई बात नहीं। आप लोगों की स्टडी अच्छी हुई ना? हाँ, तो 3 घंटे में कोई आज फेल कर गया क्या? कौन? मनमोहन सिंह यादव। बकवास नहीं, समझ में आ गया ना? एक बार में फेल कर गया मतलब कर गया। तो मनमोहन, इन सभी बच्चों में से आज मनमोहन है वो एक तो सो गया था, और दूसरा मामला ऐसा है कि उसने हाथ से मोबाइल नहीं पकड़ी थी, बस उंगलियों से मोबाइल को टच किया था। समझा? ठीक है, हाथ से मोबाइल को बिल्कुल टच नहीं किया, बस उंगली थोड़ी बहुत चल गई है उसकी। और स्टार्ट भी मनमोहन से ही करते हैं। 3 घंटे में क्या पढ़ा? पढ़ लेवे सर, प्राचीन इतिहास। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य ने पढ़ लेवे। चंद्रगुप्त मौर्य तक पढ़ लिया है। अच्छा, अशोक के बारे में बताओ। अशोक सर, चंद्रगुप्त मतलब वही मौर्य मौर्य थे, संबंध में मौर्य वंश थे। और सर क्या होता है, पूछो भाई। तुम्हें ही बताना है, तुमसे पूछे अशोक के बारे में। बस यही है कि वो मौर्य वंश से संबंधित है। कुछ पढ़ा होगा ना अशोक के बारे में? क्या क्या पढ़ा? हाँ सर, उसने मतलब शिलालेख करवाए थे, 14 थे उसके। हाँ तो सर 13 में उसके दो सौ 61 पूर्व ईसा पूर्व कलिंग को युद्ध को वर्णन करो है सर। यही है, और बताते हैं सर बहुत। और बता दो। सर जैन धर्म मतलब वो आने आई हो जैन धर्म का अनुयायी था अशोक? बौद्ध धर्म को सर। बौद्ध का था? हाँ। किसके संपर्क में आने से हुआ बौद्ध धर्म का अनुयायी? पता नहीं है सर, पता नहीं है। तो कलिंग का युद्ध पढ़ लिया था? हाँ, और कलिंग के युद्ध में नहीं आया था किसी का नाम? ध्यान नहीं है, आया हुआ। उपगुप्त नाम का कोई व्यक्ति आया था? हाँ, आया था? उपगुप्त है। चलो, कहाँ तक हो गया था? सर ईसाई धर्म तक। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म? यस। बता दो ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म मतलब ईसाई धर्म के मतलब जो मतलब प्रमुख ग्रंथ था उसका मतलब बाइबेलियन था। और मतलब ये क्रिसमस के जन्मदिन पर इसका मतलब जो जन्मदिन था क्रिसमस डे मनाया जाता है। और सर इसके माता का नाम मैरी और पिता का नाम जासेफ था। जोसेफ, हाँ। और सर पिता का नाम जोसेफ था। वैसे किसके माता पिता के नाम बता रहा है? क्यों सर, ईसाई के? नहीं, ईसाई। ईसा मसीह है। वो वही वाला मामला, पूरी रामायण खत्म हो गई। और सीता कौन था? चलो, क्या पढ़ा था? सर लिखा है, जो पढ़ा है लोगों ने लिखाया है। हाँ, वो पढ़ा है बस। चलो, तो वेदों की संख्या कितनी? वेद संख्या 4। कौन कौन से हैं? वो श्रमवेद, फिर ऋग्वेद। ऋग्वेद, आयुर्वेद और शब्द और हैं, आयुर्वेद और चलो कोई बात नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या पढ़ा था? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म पढ़ा था? बता दो, देखो उसने भी बता ही दिया है तो बता दो, दबाना नहीं है उसको। सर ईसा मसीह ईसा मसीह का जन्म हुआ था ईसाई धर्म। और ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ये तुमने हमें अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, नहीं तो हम सोचते डाउनलोड हुआ है। ठीक है, क्या पढ़ा था? क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन पूछ लूँ, ये पढ़ा। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछने की बात कर रहा है तो फिर क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, क्या बात है ना? ये बता, गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गौतम बुद्ध का ज्यादा हो गया क्या? कोई बात नहीं है। उपनिषदों की संख्या कितनी 108 है? 108 108। और जो प्रमाणिक उपनिषद है उनकी 12 12। वेदांगों की 6 वेदों की 4 पुराणों की 18 पुराणों के जो रचयिता हैं वो कौन है? पुराणों के रचयिता हाँ। वो है लेमन, ऐसे कुछ भी। लेमन नहीं, लूमर। लेमन कहीं और पहुंचा दिया तूने, गड़बड़ हो जाएगा, है ना? ऐसे पता चलेगा कि हिस्ट्री में कब से आ गया। आज पहले अच्छे अच्छे बच्चों से बात करनी, उसके बाद मतलब देखेंगे ना।
तो कौन थे पुराणों के रचयिता? वेद व्यास। वेद व्यास। और महाभारत के? वो महाभारत के वेद व्यास है। और पुराणों के? पता ना है। पुराणों का नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो ऐसा क्या हो गया। पुराणों के रचयिता? लोमर्स। लोमर्स। और नहीं पता है? कौन थे? सर मुझे नहीं पता। नहीं पता। लोमर्स हम्म। और उल्लू को नहीं, कुछ ऐसे ही है। इसमें उल्लू को कुल्लू को कहाँ से आ गए हैं? सर उनको एक पुत्र हुआ का नाम याद ना आया, लो मार सको। तुझे क्या पता एक ही था? याद ना आया सर नाम। कौन थे? सर उसका पुत्र था लोमर्स का, उग्र करके का जो सर। उग्र। उग्र तूने बोल दिया, आगे ये ले जाएगा उग्र श्रवा। ले गया ना ये। हाँ बस यही है मामला, मतलब इसने ऐसे बोल, मतलब एक बार ऐसा हुआ था ना, वो कपिल शर्मा शो पे वो कॉमेडी वॉमेडी करता है एक लड़का, पता नहीं क्या नाम है उसका, शायद चंदू वंदू करके उसका नाम है, ऐसे करके ना। उसका कोई एक लड़का टाइप का होता है, वो आके मतलब बोलता है कि तुमने ना आज मुझे गलत बता दिया। बोला क्या गलत बता दिया? कि तुमने ये बोला कि ताजमहल दिल्ली में है। हाँ तो वो बोलता है कि तो सही तो बताया मैंने। बोला सही नहीं बताया, गलत है, वो तो आगरा में। तो बोला कि देख मेरे बाप ने मुझे बताया था अमृतसर में, और मैं लेके आ गया दिल्ली तक, अब आगे तू ले जाना अपने बेटे से, मतलब आगरे तक, है ना। तो कोई बात नहीं, तूने उग्र बता दिया, इसने श्रवा, ठीक है, और ये मिला के बता देगा उग्र श्रवा। तुम्हें बताना है मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? हर्षचरित। मुद्रा राक्षस कौन है? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य ने लिखी है, वो काय की पुस्तक है? सर राजनीति से संबंधित है। राजनीति से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है ना, राजनीति से संबंधित। मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। इंडिका लिखी थी। एक प्लिनी ने भी कोई लिखी थी क्या पुस्तक? प्लिनी ने सर शायद वो नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। चलो तो फिर अब काम की बातें कर लें, है ना। तो तुम्हें ये बता दो कहाँ तक पढ़ा? सब मिडिवल हिस्ट्री में जो स्वतंत्र प्रांत हैं उसमें जौनपुर और कश्मीर पढ़ा था। स्वतंत्र कश्मीर के बारे में बता दो। कश्मीर में जो हिंदू वंश की स्थापना है वो सूरादेव ने की थी, और जो मुस्लिम वंश की स्थापना है वो शाहमीर ने की थी। कश्मीर में मतलब एक राजा हुए थे जैनुलाब्दीन, उन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है, और उन्होंने जजिया करे उसे नष्ट कर दिया था, और गोवंश पर निषेध लगा दिया था। और जो कश्मीर मतलब जैनुलाब्दीन है उनका मतलब कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा था, और बाद में जो कश्मीर है उसे अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। क्या पढ़ा था सर वो दिल्ली सल्तनत तक। दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में आज तुम बता दो खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश का संस्थापक था वो गयासुद्दीन, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, और उसके जो उसका जो अगला वो पीढ़ी थी, उसका जो दामाद या बोलें, उसका जो दामाद या गुलाम बोलें, जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने वो बहुत प्रचलित रहा है। उसमें खिलजी वंश में उन्होंने बहुत बाया नियंत्रण प्रणाली है उनकी, वो बहुत प्रचलित रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर कोई दुकानदार जितना भी कम अगर तुमको सामान तोलता है उसका मांस निकाल लेना। और जो उन्होंने वो जो होलिया वो दाग प्रथा भी चलाई थी, और नगद वेतन देने की जो शुरुआत की थी उन्होंने। और जो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद वो एक मुबारक सा खिलजी बना था, उसके बाद एक खुशवर शाह बना था जो अंतिम शासक था खिलजी वंश का। क्या पढ़ा था? सर गुप्त वंश तक पढ़ा था, प्राचीन। गुप्त वंश पढ़ा था। तो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बता दो, और उनके 9 रत्न थे, उनमें से 2 रत्न बता दो। कालिदास, घटपर्णी, अमर सिंह। अरे ज्यादा होगा, मैंने 2 ही पूछा है। कालिदास के बारे में बता दो। कालिदास ने जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत,
और उन्हें उनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो मतलब पहले मूर्ख थे, उसके बाद उन्हें किसी लड़की से ऐसा मतलब शादी मादी का मामला चलता है, उस वजह से फिर वो विद्वान हो जाते हैं। चलो बिल्कुल, तो विद्वान नहीं महाविद्वान हो जाते हैं। तो कालिदास की कथा प्रचलित है वो, हैं? क्या पढ़ा था? सिकंदर था। सिकंदर सिकंदर पढ़ा था, कैसा था? सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व। हाँ, फिर और उसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 में मकदूनिया का शासक बना था और उसकी हत्या हुई 329 ईसा पूर्व में। भारत में कब आया था? भारत में 323 में था। वो ईरान का था ना? कहाँ का था? ईरान का हो, ईरान का ही था। सही बता दे, सोच के बता कहाँ का था। ईरान का ही था। सब पढ़ लिया, फिर वही वाला मामला। सब कुछ होने के बाद मतलब बोल रहा है कि सीता कौन था, है? रामायण पूरी पढ़ने के बाद पापा का जन्म कब हुआ, मम्मी का जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, सब, लेकिन था कहाँ का ये नहीं पता मुझे, है? चलो, कहाँ का था? सर वो उसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ मतलब नाम क्या है तुम्हारा, बोलने के मैं क्या भारत का निवासी हूँ? नाम पूछा मैंने। कहाँ का था सिकंदर? मैसिडोनिया, मकदूनिया, कुछ भी बोल लो। देश कौन सा? देश सर, देश तो ईरानी है। देश ईरानी था। अरे भाई गोड़ खा गए बिल्कुल। लो, कहाँ का था? देश का नाम ना पता उसका। कहाँ का था सिकंदर? यूनान का था। यूनान का था, बिल्कुल सही है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ईरानी शासक कौन था? ईरानी ईरानी का नहीं पता। ईरानी का नहीं पता। यूनान का कौन था? वो सिकंदर। सिकंदर ही था। ठीक है, फिर ईरान का कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम था। बिल्कुल। कौन था? डेरियस प्रथम था। एक युद्ध है, हाइडे स्पीच का युद्ध, वो किस किस के बीच में हुआ था? ये नहीं पता? कोई बात नहीं, ऐसा क्या हो गया? किस किस के बीच में हुआ? पोरस और सिकंदर के बीच में। इसमें हार किसकी हुई थी? इसमें पोरस की हार हुई थी। पोरस की हार हुई थी। इतना बुरी तरीके से मारा था कि जैसे थोड़ा 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 मारा था। चलो फिर तो अच्छी बात। गुप्त वंश के बारे में बताओ। गुप्त वंश की स्थापना है वो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी था घटोत्कच। घटोत्कच के बाद जो इसका जो महान शासक हुआ था वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। और चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो पुत्र था वो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने मतलब जो आर्यावर्त के 6 और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को विजित किया था। और इनके दरबारी कवि थी हर्षेड। और फिर समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे वो थे चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं। वो सबसे मतलब अच्छे विक्रमादित्य थे। उन्होंने विक्रम संवत की भी शुरुआत की थी। इतने पे जाके डीजल खत्म। हाँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से आगे ले जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो अकबर की तरह नौरत्न हुई थी, जैसे अमर सिंह, घटोत्कच था और बराहमेर और कालिदास वगैरह थे। और उसके बाद वो था उसके जो उत्तराधिकारी था वो कुमारगुप्ता, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और उसके बाद था वो स्कंदगुप्ता, जिसके समय पे बोला जाता है कि हुनों का जो पहली बार आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ था। उसके बाद जो स्कंदगुप्त के बाद कोई महान शासक नहीं हो पाए, जिससे हुनों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। इससे गुप्त वंश का जो पतन होना शुरू हो गया। और गुप्त वंश की जो शासन प्रणाली की बात करें तो उसमें जो बहुत जैसे उसने समुद्रगुप्त ने कुमार मात का एक वो पद बनाया था, जिसको सबसे वो बड़ा अधिकारी था। और एक संधि विग्रह करके बनाया था, जो एक विदेशी अगर मंत्री हम उसे बोल सकते हैं। और ऐसे ही उसमें सबसे जो छोटा वो पद वो छोटा प्रशासन था वो था ग्राम था। और सबसे बड़ी जन देश या भुक्ति था, और जिसका जो राजा प्रमुख होता था। और जो गुप्त शासन में अगर समाज की बात करें तो गुप्त जो समाज थी वो बहुत, अगर हम ये बोलें कि वहाँ पे कोई
असमानता नहीं थी, लेकिन असमानता तो थी क्योंकि वहाँ पे जो जो वो छुआछूत है वो उन्होंने पैर जमा ली थी, और जो सती प्रथा वो प्रचलित थी। और ये ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे जो पर्दा प्रथा थी उसके लिए अवगुंठन जो शब्द है वो प्रयोग किया गया था। और धर्म के बारे में जैसे उसमें जो गुप्त काल है वो धर्म कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे मंदिरों की शुरुआत हुई थी। गुप्त काल ने गुप्त वंश के जो राजाओं ने मंदिरों की शुरुआत करवाई थी। और जो गुप्त वंश का एक राष्ट्रीय चिंता गरुड़ जो उन्हें उससे अनुमान लगाया जाता है, यानी उनसे पता चलता है कि वो जो विष्णु को उपासक थे भागवत धर्म से संबंधित। बहुत बढ़िया। देखो, सभी की कंडीशन एक जैसी अभी नहीं हो सकती, और ऐसा नहीं होता है। देखो, कोई इंसान पिछले 10 दिन से मेहनत कर रहा है ना, और कोई आज आया है, तो वो 10 दिन वाले में और आज वाले में डिफरेंस तो रहेगा। लेकिन आज वाला अगर मतलब टिका रहा तो हाँ, ये बात फाइनल है कि 10 दिन बाद उसकी भी कंडीशन आज जिसकी 10 दिन वाली है वैसी उसकी भी हो जाएगी। तो इसमें मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वन लाइनर हम आंसर दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना आप कर पा रहे हो ना वो कम नहीं है, ठीक है। अपने लेवल पे तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कुषाण वंश के बारे में गजेंद्र बताइए। कुषाण वंश सर, हाँ कुषाण वंश है सर। इसका जो मतलब जो राजा था, मतलब जो प्रसिद्ध राजा बोल सकते हैं वो कनिष्क था, और इसने सर सिक्के भी चलाए थे। जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जिनको बोल सकते हैं वो कनिष्क ने ही चलाए थे। और जो रेशम, जो एक रेशम मार्ग था, उस पर जो कर मतलब टैक्स लगाया जाता था वो इस काल में लगाया जाता था, लेकिन जो कनिष्क था उसने इस टैक्स को मतलब हटा दिया था। और सर होड़ वंश का संस्थापक कौन? नहीं पता सर, पता नहीं, नहीं पता है सर। नहीं पता। दक्षिण भारतीय साम्राज्य के बारे में। दक्षिण भारत में सर ऐसे पल्लव वंश, और उसमें चोल वंश था और चालुक्य वंश था। इन सब के बारे से पल्लव वंश की स्थापना वो सिंह विष्णु ने की थी। उसमें सर जो नरसिंहवर्मन प्रथम थे ना, वो सबसे शक्तिशाली थे। उन्होंने मतलब जो महाबलीपुरम में एकनाथ थे ना, वो मतलब मंदिर वहां पर रथ की वो की थी। इसमें सबसे छोटा रथ था द्रौपदी का, सबसे बड़ा कृष्ण का रथ था। और इन्होंने कैलाशनाथ मंदिर थे ना, उनका निर्माण भी करवाया था उस नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। उसकी बात करें, चोल साम्राज्य की बात करें, इसकी स्थापना विजयालय ने की थी। विजयालय ने उसे उसकी उसकी गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के संस्थापक थे, बाकी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इन्हें तो गौतम बुद्ध के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ठीक है। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पापा का नाम सुखदेव था, और मम्मी का नाम क्या? महामाया। मम्मी का नाम महामाया। इसकी मौसी का नाम गौतमी। कहाँ पे रहते थे? रहते कहाँ पे थे? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? हाँ, ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा क्या होगा ये बता देगा ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? ज्ञान की प्राप्ति तो वही निरंजना नदी के किनारे और साल वो पीपल वृक्ष के नीचे बिहार में भैया थी। बिल्कुल सही। मैंने सोचा मतलब ऐसे बोल रहा है कि चंदू के मामा के गांव में सारंगपुर नहीं, सारंगपुर में कहाँ पे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया, बिहार में, है ना। कौन सी नदी थी? निरंजना। अच्छा, और वृक्ष कौन सा था? पीपल का वृक्ष था। चलो, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक पता नहीं, बता जल्दी बोलो। जैन धर्म के संस्थापक इस बता रहा, इंतजार करो, बता जल्दी। गौतम बुद्ध सर।
गौतम बुद्ध थे और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध ही है। दोनों के, और सनातन धर्म के इधर इधर। क्यों नहीं पता है? पढ़ा क्या था तूने, ये बता 3 घंटे। मैंने पढ़ो कुषाण युग, कुषाण वंश। कुषाण वंश बता दे, कुषाण वंश के संस्थापक। कुषाण वंश प्रमुख राजा का नाम। नहीं, कुषाण वंश के संस्थापक। अभी 500 रुपए तुझे ले, बता। क्या संस्थापक? इसने कुषाण वंश ही पढ़ा है, और अगर ये कुषाण वंश के संस्थापक को बताता है तो मैं इसको 500 रुपए दूंगा अभी। संस्थापक है सर? बता जल्दी। कुषाण वंश के संस्थापक सब मेरे आ रहा कंस। कुषाण वंश के संस्थापक कंस थे। पर्टिकुलर बता रहा था वो ऐसे करके कि मैंने कुषाण वंश ही पढ़ा है, तो मुझे पता है कि मतलब क्या कुजल कौन कुजल पूरा नाम बता। ये है ये बोल रहा है कुजल, बस इतना ही नाम है उसका, बस मैं काम कर दूं थोड़ा सा। अच्छा चल कोई बात नहीं है। तो तू अब ये बता दे, जो इंडो ग्रीक शासक थे, इंडो ग्रीक शासक, उनमें से कोई भी एक शासक बता दे। मेरा पढ़ी ना इंडो ग्रीक शासक नहीं पढ़े? अरे यार तो मामला गड़बड़ मतलब कर रहे हैं तुम लोग हैं। एंशियंट हिस्ट्री। अब मैं अगर ऐसा बोलूँ कि कितने लोगों की कंप्लीट वाली जो कंडीशन में है, तो एक तो लक्ष्मी, एक मोनू, आशा, बस इतने ही लोग हैं जिनकी मतलब कंडीशन ऐसी है कि इनकी हो गई है कंप्लीट, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है। बाकी लोग अभी, कुछ लोग तो बिल्कुल शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं, जैसे ये भाई साहब है ना, तो शुरुआती दौर से कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती दौर, ये इनका नाम मनोज गुर्जर है। दिखा दे हैं? हाँ आपने देखा होगा कभी इसको वीडियो पे, मतलब हवाओं ने ये कहा डांस, गाने पे डांस मतलब बहुत बढ़िया करता है। और उसमें 15 अगस्त पे एक देशभक्ति गाना भी बाद में वो नहीं किया इन्होंने, थोड़ी इसके साथ मतलब नाइंसाफी कर दी। बाकी ये देश है वीर जवानों का, यहाँ तक मामला एकदम सही था उसका। चलो क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी बघेल। शिवानी बघेल। शिवानी बघेल। तो शिवानी बघेल ये बता, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी? 10। 10? क्या बात है, फिर तो बहुत बढ़िया है। तो ये और बता दे कि ऋग्वेद के जो पाठ करते हैं उसको क्या बोला जाता है? नहीं बताना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्या होगा ये बता देगी? बता दो। नहीं तुम भी मत बताओ, क्या दिक्कत है ये बता देगी। वो है यार मतलब सच में ये क्या है, सच बताऊं मैं एक बात, इन लोगों को अगर मैं ये बोलूं ना अभी मुझे कैमरा बंद कर देने दो, उसके बाद ये ना मतलब एक तो हंस के नहीं रुकते, दूसरी कंडीशन ये है कि एक भी बच्चा जो जिनसे आंसर पूछे जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, इनके ऐसे आंसर देंगे ये पता नहीं क्या हो जाता है, इनको डर जाता है मेरा फालतू का कैमरा देख के। माइक जैसे ही जाता है ना ऐसे करके फिर तो जुबान अंदर चली जाती है। हाँ अब बता रही है आंसर, अब आगे, अब माइक तोड़ी तेरे पास, अब तो आ जाएगा आंसर। दिक्कत तो माइक की है। तो माइक क्या करता है, जैसे ही आंसर बाहर निकलता है उसको धकेल देता है अंदर, बोलता है गलत नहीं बोलना है, और जब आंसर निकलता है तो बोल बेचारा कनिष्क बोलना चाह रहा था उसकी जगह पे कंस निकल रहा है। कुजलकर पे तो कोई मामला नहीं है, उसका मतलब कंस निकल रहा है कनिष्क की जगह, और उसको ऐसी फीलिंग भी नहीं आ रही थी मैं कंस बोल रहा हूँ, उसको कनिष्क ही लग रहा था मैं कनिष्क ही बोल रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेइज्जती तो नहीं हो रही तुम्हारी? मैं कर रहा हूँ, हो रही है या नहीं हो रही है? मतलब फील नहीं हो रही बिल्कुल, एक लेवल वाले बेशर्म है यार है? अच्छा ये बोल रहे हैं मतलब बेइज्जती तो तब होगी जब इज्जत होगी तब, है कोई बात नहीं है, ऐसा क्या दिक्कत वाला मामला है। क्या पढ़ा था सर? ईसाई धर्म था। और ईसाई धर्म तो ठीक है, 3 घंटे में ईसाई धर्म पढ़ा था क्या? नहीं सर, तो पीछे का पूरा है। पीछे का क्या पढ़ा था? सर
वेद पढ़े थे। वेद पढ़े थे? हाँ। तो वेदों के बारे में, ऋग्वेद के बारे में बताओ। ऋग्वेद ये सबसे मतलब बड़ा वेद है, वो प्राचीन वेद है, बड़ा वेद है, और इसके मतलब पाठकर्ता को ओत्र बोलते हैं। और सर पाठकर्ता को ओत्र बोलते हैं। और इसमें मतलब 1028 मतलब क्या पंक्ति है कि सूक्ति है। चलो, क्या बोल रहे हो, मतलब काफी है इतना? हैं? पूछ लूं? तो कौन कौन जा रहे हैं ना सर? हमें तो और पूछो, पहले हाथ खड़े कर लो, मैं उसी हिसाब से और पूछ लें। 1 2 3 4 5 6, चलो तो इनसे ही पूछ लेते हैं जो हाथ खड़े करने वाले लोग हैं, इन लोगों से। और सच भी है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है जब बताएं। और हैं, यानी गलत क्या है, मतलब कोशिश तो कर रहे हैं ना, उनसे तो बढ़िया है जो कम से कम कोशिश करने से पहले ही मतलब तबाह हो गए। नहीं भाई, गड़बड़ हो रहा है अपना मामला। तुम्हें अभी बताना है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के सर जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं, और इसमें कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। जो 23वां तीर्थकर था वो पार्श्वनाथ था। उसके बाद जो 24वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी। इनके बीच में जो गैप था वो लगभग 250 वर्षों का गैप था। और महावीर स्वामी इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने जो जैन धर्म है उसके 4 महाव्रत थे पहले, उसमें 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य ऐड कर दिया। और सर जैन धर्म फिर उसके बाद मतलब जो नियम थे इसके वो थोड़े से कठोर थे जैन धर्म के, क्योंकि जो इन्होंने जो ब्रह्मचर्य वगैरह या ये सब जो 5 महाव्रत थे वो थोड़े से मतलब क्या बोलते हैं, वो कठोरता की स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। और सर जैन धर्म में सर स्यादवाद का संबंध कौन से धर्म से है? स्यादवाद जैन धर्म से। जैन धर्म से है। तो तुम बौद्ध धर्म के बारे में बता दो। बौद्ध धर्म है, उनके संस्थापक गौतम बुद्ध है और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया है। उनका कहना था कि मतलब कभी भी व्यक्ति को अतिवादी नहीं होना चाहिए, मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए। और गौतम बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया था, आत्मोदीपो भव, मतलब अपनी खुद का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी व्यक्ति को पता चलता है कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। और गौतम बुद्ध ने संसार को दुखमय बताया है। और गौतम बुद्ध का मानना था कि मतलब स्त्रियां हैं, वो अगर किसी भी संघ या किसी भी संस्था में भाग लेती हैं तो वो जल्दी नष्ट हो जाता है। लेकिन उनका एक शिष्य था आनंद, उनके कहने पर उन्होंने संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। ये जो बातें बताते हैं ना ऐसे करके, गौतम बुद्ध के मतलब यहाँ पे जन्म हुआ, इतने में मृत्यु हुई, ये हुआ, वो मतलब ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर तुम कॉन्सेप्चुअल बात करोगे, जैसे अभी उसने कोशिश की तो मतलब अच्छा था। और यही चाहते हैं हम लोग। हम ये नहीं चाहते कि मतलब, ये तो बहुत कॉमन सी बात है यार, कौन सा मतलब बड़ा बड़ा जन्म यहाँ पे हुआ, मृत्यु यहाँ पे। सबसे पहले मतलब यहाँ पे प्रवचन दिए थे, मृत्यु यहाँ पे हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे हो गई थी, जन्म इस समय पे हुआ था, मृत्यु इस समय पे हुई थी, इस समय पे राजा कौन था, प्रथम बौद्ध संघ थी किसके समय पे हुई थी, ये कब। ठीक है यार, अच्छी बात है, आप लोगों को पता है और मैं तो मानता हूँ फिर सबको पता है। लेकिन अगर ऐसी बातें अगर आप बताते हो कि मध्यम मार्ग जो एक तरीके से उन्होंने थ्योरी दी, तो मध्यम मार्ग क्या है ना? आत्मदीपो भव जो बोला उसका मतलब क्या है? या फिर गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्गों की बात कर रहे हैं, तो गौतम बुद्ध के द्वारा सुझाए गए अष्टांगिक मार्ग क्या है? उन पर चल के क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? तो मोक्ष क्या है गौतम बुद्ध की नजर में, मोक्ष क्या है? या फिर गौतम बुद्ध ने मतलब जो बोला कि ईश्वर नहीं है, गौतम बुद्ध ने ईश्वर नहीं है, तो क्या ईश्वर सच में है या नहीं है? या फिर गौतम बुद्ध के द्वारा जो बोला गया कि आत्मा होती ही नहीं है, तो फिर गौतम बुद्ध ने बोला पुनर्जन्म होता है। अगर पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म काय का होता है? तो इन सब बातों पे आप अगर बात करने लग जाते हो तो मैं मानता हूँ कि मतलब लेवल ठीक ठाक हो गया है। अगर आप इन बातों को करोगे कि नहीं, फिर वही वाला मामला कि भारत की राजधानी कौन सी है, तो भैया हमें नहीं पता। भारत की राजधानी हमने तो सुना है चंडीगढ़ है। सनातन धर्म के बारे में बता दो। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। इसमें जो ईश्वर की मान्यता सबसे ज़्यादा मानी जाती है। जैसे बोला जाता है कि सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा आडंबर विद्यमान है। जैसे इसमें वेद वगैरह आते हैं, वेदों को बोला जाता है कि ये अपौरुषीय हैं, इनको किसी पुरुष ने लिखा है, इनको जो लिखा है वो भगवान ने लिखा है। लेकिन बोला जाता है इनके जो संकलन, इनको जो इकट्ठा किया था वो
वेद व्यास ने किया था। और ऋग्वेद में जैसे भगवानों के अलग अलग बोला जाता है, जैसे इंद्र को और जो अग्नि को, और उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल में जो बोला जाता है कि जो ब्रह्मा विष्णु जो त्रिमूर्ति जो आ गई थी। और उसके बाद जैसे बोला जाता है इसमें जो गीता का एक अलग स्थान है, जैसे सनातन धर्म में गीता बोला जाता है कि सबसे जो एक जीवित व्यक्ति का दर्जा इसको दिया गया है सनातन धर्म में। इसमें जो बातें कही गई हैं, जो इसमें जो कुछ सिद्धांत है इसके, जैसे कर्मवाद का सिद्धांत के कर्म की जो कर्म करते जाओ वो फल की इच्छा मत करो, तो ऐसे जो सिद्धांत है जिनकी वजह से ये प्रचलित रहा है। और जो ये सबसे प्राचीन धर्म है इसकी जो शुरुआत है वो बहुत पहले से हुई थी। चल तो बता दे, रामायण किसने लिखी थी? रामायण सर मान ली वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण। तो जब रामायण लिखी गई थी रामायण, तब उसमें श्लोक कितने थे? अभी रामायण में श्लोक कितने हैं? सर 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख से ऊपर? अच्छा। और एक रात में पढ़ भी देते हैं, हैं? चलो, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने। रामायण उसमें कितने श्लोक? 24,000। 24,000, बिल्कुल से। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास। हाँ देखो, याद रहेगा ना, कंस ने नहीं की है। और कौन बोल रहा था प्रश्न पूछने की? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य वो है सर, ऑप्शन दे दूं? गीता, महाभारत, रामायण या अर्थशास्त्र? गीता, महाभारत, रामायण या अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र। महाभारत है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। और कौन था पूछने के लिए उधर? पाषाण काल के बारे में बता दो। पाषाण काल है सर, उसको पत्थर काल बोला जाता है। इसे में 3 भागों में बांटा गया था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में सर जो आग की खोज तो वहां हो गई थी, लेकिन उसका प्रयोग सर मध्यपाषाण काल में किया गया था। और इसमें सर जो उसमें मध्यपाषाण काल में सर पशु की उसकी कृषि के पालन की उसमें की गई थी। और नवपाषाण काल में सर पहियों की खोज की गई थी, उसमें स्थायी मानव बस्तियां और उसमें जो जम्मू कश्मीर भुर्ज में वहां पर गड्ढा करके साक्ष्य मिले थे। उसका समय काल था 20 लाख से 10,000 BC तक का। इधर इधर ये रवि प्रजापति है, इधर इधर देख। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? रावी। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे? सिंधु। मोहनजोदड़ो से एक नटराज की मूर्ति मिली है, उसका कौन से देवता से संबंध? वाह, शिव से। शिव से है। ऋग्वेद में शिव को किस नाम से लिखा गया है या लिखा गया है? शिव को किस नाम से मतलब एक तरीके से वर्णित किया गया है ऋग्वेद में? सर रुद्र शायद। नाम से, बिल्कुल सही। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी? 10। ऋग्वेद में कितनी? 10 मंडल। 10 मंडल है। ऋग्वेद में एक मंडल है जिसमें हस्तलिखित कुछ ऋचाएं हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? किल बोला जाता है। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, खड़ी हो। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, नियुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। बिल्कुल सही बात है। जो पतंजलि हैं उसे किसी उपनिषद दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है, कौन सा है? पतंजलि को। योग दर्शन का प्रतिपादक किसको बोला जाता है? योग दर्शन का वो कपिल मुनि को। नहीं, रामदेव बाबा की कंपनी का नाम क्या है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन है कंपनी का नाम। चलो बैठ जाओ, खड़े हो। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? नहीं पता? ये कोई नाम नहीं है, ऐसे नाम का कोई है ही नहीं। बैठ जाओ। कौन है? पतंजलि। पतंजलि, बिल्कुल सही है। तो अब पतंजलि का बता ही दिया है, तो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? उत्तर मीमांसा की बादरायण है। वाह, क्या बात है, ताली बजाओ यार। वो किसी ने बोला है कि मेहनत का मामला ऐसा है
कुछ ऐसा बोला है, सक्सेस का मामला कुछ ऐसा है कि मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है, हैं? कोई बात नहीं है, मेहनत कर रहे हो तो परसों की कंडीशन, कल की कंडीशन और आज की कंडीशन में डिफरेंस है ना। हाँ, कॉन्फिडेंस भी आज। चलो बताएगा अभी, कम से कम 10 आंसर देगा और वो भी एकदम से स्पीड में, ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है ना, वो ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका टाइम पीरियड कौन सा है? 2500 से 1200 ईस्वी। 2500 से 1200 नहीं, 1750। 1750 ईस्वी। ईसा मसीह कौन से धर्म से संबंधित है? ईसा मसीह ईसाई धर्म से संबंधित। बिल्कुल सही है। कृष्ण ने कौन से धर्म की स्थापना की थी? कृष्ण ने यदुवंशी धर्म की स्थापना। यदुवंशी धर्म। और सचिन पायलट ने गुर्जर वंशी है। यार कौन सा धर्म? भागवत धर्म। कौन सा? भागवत धर्म। भागवत धर्म। तो वैष्णव धर्म है। हाँ वही। इधर रह गए हैं क्या अभी लोग? ये रह गए हैं, इनका मतलब नंबर आया ही नहीं है, इन्हें मतलब बहुत जरूरी है पूछना। यहीं से करेंगे शुरुआत। ये क्या मतलब? आंसर देना बहुत स्पीड में। तेरे बारे में दूर दूर तक ख्याति है कि हैं? राहुल रिटर्न्स नाम से एक मूवी आ रही है, पता है क्या? हैं? अरे ऐसी कोई मूवी नहीं है, मैंने वैसे ही बोला। ऐसी कोई मूवी नहीं है। राहुल है और एक वो राहुल है, वो भारत जोड़ो योजना के, क्या भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा मतलब, तो उसके तहत राहुल रिटर्न्स, और ये 3 साल के लिए मतलब बिल्कुल बैक, 2 साल और उसके बाद कम बैक, ठीक है? हनुमान जी का है नहीं वाला सोटा है? चलो ठीक है। तो बता दे फिर, हनुमान जी के बारे में मत बता दे, तो ये हनुमान जी को रहने दे। तो ये बता, अयोध्या जो हनुमान जी के आदर्श थे, राम भगवान है ना, अयोध्या कौन से राज्य में? यूपी। यूपी? क्या बात है, देख तुरंत आंसर देता है। मथुरा? ये भी यूपी में, बिल्कुल। देखो वैसे आंसर मतलब तुरंत दे जा रहा है, इतना स्पीड में आंसर नहीं देना चाहिए। चलो अब बता, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? वो है यजुर्वेद। बिल्कुल। ये जब ऐसे कॉन्फिडेंस का लिए, तेरा तो पता है तू आंसर सही देगा। राहुल रिटर्न्स नाम की मूवी आ रही है ना, तो फिर ऐसे कैसे मतलब हिट होगी? आंसर तो सही देना ही है ना? यजुर्वेद बिल्कुल सही है। तो एक वेद है अथर्ववेद, उसमें क्या है? कौन सा वेद? अथर्ववेद। यज्ञों के श्लोक। तो अथर्ववेद लास्ट वाला। अच्छा, आडंबर है? आडंबर है उसमें, बिल्कुल सही है ना? उसकी रचना किसने की है? रचना मैंने कह दिया, अर्थव्यू आंगिरस। नहीं तो अथर्वा और अंगिरस। अंगिरस, ठीक है, बैठ जा। अथर्वा और अंगिरस ने एक वेद की रचना की जिसे अथर्ववेद बोलते हैं। उसे 2 उपनामों से भी जाना जाता है। कौन सा उपनाम? अथर्वा और अंगिरस। अथर्वांगिरस और बेसण है ना? सही है ना? तो जो यजुर्वेद है उसका उपवेद कौन सा है? यजुर्वेद का धनुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? पाठकर्ता को अथर्ववेद। और जो सामवेद है उसको संगीत का जनक बोला जाता है ना? तो सामवेद के जो पाठ करते हैं उसको क्या बोला जाता है? उद्गाता। अच्छा यार, क्या बात है, ताली बजाओ। कौन? गांव कौन सा है? नवलपुरा। नाम? मुनेश बघेल। मुनेश बघेल। क्या पढ़ाता है? सर जो क्वेश्चन पढ़े थे तुमने? मुझे भी नहीं पता। हैं? वेद पढ़े थे? हैं? वेद पढ़े थे। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 हैं? 4। मेगस्तीनी ने एक पुस्तक लिखी थी, नाम क्या था? मेगस्तीन वो सर इंडिका। क्या बात है ना? और मेगस्तीनी किसके दरबार में आया था? जी सर, इसके
चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य है ना। एक अभिलेख था, एरन अभिलेख, नाम मिला था कहीं पे, एरन अभिलेख ऐसे करके, नहीं मिला? कोई बात नहीं, नहीं मिला होगा तो क्या हो गया। एरन अभिलेख है, उसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। तो वो कौन, कहाँ पे स्थित है एरन अभिलेख? सागर में, मध्य प्रदेश में। एरन अभिलेख की स्थापना किसने करवाई थी? सर मैंने ये नहीं, मैंने नहीं की? नहीं मैंने पढ़ा नहीं है। तूने पढ़ा नहीं है ना, कोई बात नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया, नहीं पढ़ा तो दिक्कत। मैंने भी कौन सा पढ़ा हो, मैंने तो बस ये पढ़ा कि एरन अभिलेख किसी ने पढ़ के बताया, मैंने थोड़ी पढ़ा एरन अभिलेख। बैठ। एरन अभिलेख किस पर? भानुगुप्त। आतिगुप्ता। आदिगुप्ता सर कलिंग खारवेल के बारे में। कलिंगराज खारवेल है ना। जो हाथीगुप्ता अभिलेख है ना, उसमें भारत वर्ष सबसे पहला लेखा मिला जाता है ना। तो जो हाथीगुप्ता अभिलेख है वो है कहाँ पे? पता नहीं। हम्पी कर्नाटक। हम्पी कर्नाटक में। कहाँ पे? हम्पी कर्नाटक। हम्पी कर्नाटक में। अजंता और एलोरा की गुफाएं वो कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। बैठ। खड़ो। क्या बताना चाहोगे? पूछो तो। मैं पूछ लूं भाई? क्या बात है, देखो इतना ऐसा कॉन्फिडेंस ये वाला होना चाहिए। पूछो तो एक बार, पूछो तो सही, उसके बाद देंगे आंसर। तो ऐसे कैसे मतलब गड़बड़ कर रहे हो अभी से, हैं? नहीं आएगा ही आएगा, क्यों नहीं, तुरंत आएगा। देख अभी एकदम से आएगा। एक उपनिषद है बृहद कारण्य उपनिषद, है ना। कौन सा? बृहद कारण्य उपनिषद। वो सबसे बड़ा उपनिषद है। क्या है? सबसे, ले यार बोला नहीं है है मैं बता रहा हूँ, है बृहद कारण्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। तो वो छांदोग्य उपनिषद है ना, उसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? नहीं पढ़ा। ये नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देवकी पुत्र कृष्ण के बारे में। किसके बारे में? देवकी पुत्र कृष्ण। ठीक है, देवकी पुत्र कृष्ण के बारे में जानकारी मिलती है उससे। दूसरा जो तुझे प्रश्न बताना है, इससे सिंपल सा है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ है नहीं। पुरुषार्थ मतलब मिले होंगे तुझे, 4 पुरुषार्थ मिले थे? नहीं सर, नहीं मिले थे, कोई बात नहीं, इनको जाने देते हैं। ऐसा क्या मिले थे? याद नहीं आ रहा सर। हैं? कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पुरुषार्थ वो होते कर्म और कौन बता रहा है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अभी बैठना थोड़ी है, ऐसे कैसे बैठ जाएगा तो, पागल है ना। चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो कौन से वंश से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश। नहीं, बात यह है चंद्रगुप्त मौर्य वंश। ले क्या है, कितना सिंपल है। तू गलत सोच गया, कोई बात नहीं। आर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? आर्यक वंश के संस्थापक हुए हैं सर। क्या हो गया, बैठ जाए, ऐसा कोई दिक्कत वाला मामला थोड़ी। तू बता 2-3 प्रश्न, मैं तब जाने दूंगा तुझे। ऐसे मतलब गड़बड़ हो रहा है मामला, है ना। और कॉन्फिडेंस ऐसे देख, पहले सीधे खड़ो। कॉन्फिडेंस डाउन कर रहा है बिना फालतू का, तुरंत आंसर दे देगा। कॉन्फिडेंस गिराएगा तो नहीं दे पाएगा। कॉन्फिडेंस तो रख। कौन है? गलत जगह मत आ, कौन ही पढ़ेंगे अभी। आंसर अब दे ही देना, है ना। ये बता, जो समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त वो कौन से वंश से था? गुप्त वंश है। बिल्कुल सही। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? समुद्रगुप्त नहीं, बाने करवाई स्कंदगुप्त। क्या बात है, ऐसा मामला होना चाहिए ना। है थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। कुमारगुप्त प्रथम। बैठ। हाँ हाँ भैया, क्यों बैठ रहे हैं? अरे इतना ऊंचा मत बैठ लीजिए। वो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, बैठा बैठा दे आंसर। चलो यहाँ खड़ा, मैं ऐसे करके कर लूंगा, मैनेज करूंगा। कहाँ उसमें वो वाला लट लगा लेना कल इसमें ना, ऐसे करके पूछूंगा तुमसे। आज जोरा में हुआ वो आकाश नहीं, आकाश है
तो ऐसे करके मतलब बोलते हैं, एक लड़का है और बोलता है कि सर आप खड़े हो, और आप खड़े हो पत्थर पे ऊपर, और वो नीचे जो लड़का है ना वो आपके पैर छू रहा है, वो मतलब नीचे खड़ा होकर भी आपसे ऊपर निकल गया। मैंने कहा अब क्या करें, मतलब हैं। आकाश को जानते हो ना? हाँ, हाइट पर्सनालिटी उसकी शानदार। कहाँ तक पढ़ा था? सिकंदर तक। सिकंदर तक? तूने बहुत कुछ पढ़ डाला। सिकंदर तक तो मतलब पूरा का पूरा मामला ही बन जाता है। तू तो बस ज्यादा कुछ मत बता, ये बता दे मुझे कि जो गौतम बुद्ध है ना, उनकी मम्मी का नाम क्या था? वो यशोधरा, हैं? वो माया देवी, माया देवी, हाँ माया देवी। करवा चौथ का व्रत तोड़वाना चाह रहा है और लेट। गौतम बुद्ध को एहसास हो गया था कि ये करवा चौथ का व्रत रखेगी नहीं, इसी वजह से तो करवा चौथ के दिन ही भाग गए वो। ऐसा था क्या? कब भागे थे गौतम बुद्ध अपने घर से? हैं? अच्छा, कुछ बुद्ध पूर्णिमा का नाम सुना है तुमने? उस दिन क्या क्या हुआ था गौतम बुद्ध को? ज्ञान की प्राप्ति, जन्म और मृत्यु, है ना, बुद्ध पूर्णिमा। चलो, तो आज के लिए मेरे हिसाब से मतलब काफ़ी है। और देखो, इसी को बोलते हैं स्टडी विथ एंटरटेनमेंट। किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता मैं, लेकिन ये बच्चे हैं, इनको मतलब आदत है बहुत अच्छे से। कोई भी व्यक्ति इसको देख के ये वाली कंडीशन में नहीं रहना है कि देखो कैसे इनके साथ बिहेव करते हैं, ऐसा कुछ मामला। बात ऐसी है कि ये लोग सहन करना जानते हैं, और सहन करने के देखो सबसे मेन चीज़ क्या है, अगर पढ़ाई को बोरिंग तरीके से लोगे या फिर मतलब ज़बरदस्ती करोगे उसके साथ, तो वो शायद ना हो। और आपने देखा भी होगा कि अभी इनकी कंडीशन ऐसी होती है कि अगर जैसे ही माइक इनके सामने जाता है तो स्टार्टिंग के 5 मिनट तो बिल्कुल गड़बड़ होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये नॉर्मल होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा अच्छी तरीके से नॉर्मल हो जाए, और ज़्यादा अच्छे से नॉर्मल तभी होते हैं जब इनसे तुम यार फ्रेंडली एक तरीके से बिहेव करोगे, तभी मामला बनेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रामायण खत्म होने के बावजूद भी फिर पूछना नहीं है कि सीता कौन था। जय हिंद।